एक जगह में चला गया, बताऊं आपको, दुनिया में नई नई बातें होती हैं, मेरा कोई परहेज नहीं है, मैं देखने के लिए भी चला जाता हूँ। तो वहां जाके देखा, वहां बहुत लोग इकट्ठे होते हैं। वहां कहीं बीड़ी पड़ी, कहीं सिगरेट के टुकड़े पड़े, कहीं माचिस पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, गंद खाना मचा रखा है, कहीं पखाना कर रखा है, कहीं पेशाब पड़ा है। मिला मैं, वो भी ये कहने लगा, मैं बोला ये क्या है? बोला जी क्या करो, समझाते तो बहुत है लेकिन मानते नहीं। मैं तो इनको कहता हूँ राधा स्वामी वालों को ही देख लिया करो, वहाँ बोला सुई भी पड़ी नहीं मिलेगी आपको, इतनी सफाई, इतना सुंदर ढंग से। मैं बोला राधा स्वामी वालों के पास तो भगत आते हैं जो भक्ति करना चाहते हैं, तुम्हारे पास तो रोगी आते हैं, सब के सब रोगी बीमार, तो उनको इस चीज से क्या मतलब, वो क्या समझेंगे? इसलिए सबसे जरूरत की चीजें क्या है कि पहले अपने आप को पाक साफ पवित्र बनाओ। पवित्रता और शुद्धता पहली चीज है। संतों ने, महात्माओं ने, जहाँ शुद्धता नहीं होगी, जहाँ बदबू आएगी, वहाँ कौन ठहरेगा? नाम तो बहुत पवित्र चीज है, वो गंदगी में कैसे ठहर जाएगा? इस मंदिर में अगर गंदगी भरी पड़ी है तो नाम कैसे अंदर में लेके जाओगे? क्या तुम चाहते हो कि गुरु तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा, या तुम नूरी गुरु की बात करते हो वहां मिलेगा तुम्हें? क्यों मिलेगा भाई? वो नूरी गुरु ऐसी गंदगी में मिलेगा क्या? वो प्यारा मिल तो जाएगा, लेकिन क्या है कि पहले उस मन की सफाई करो, उस गंदगी को बाहर निकालो। पाप कर्म और खोटे कर्म जो किए गए हैं उनको, उन धब्बों को नाम की भक्ति से, नाम के सुमन से सफा कर दो। उनको जब निकाल बाहर करोगे, हृदय पवित्र हो जाएगा, तुम्हारी रूह भी पवित्र हो जाएगी। फिर तो यूं समझो कि परमात्मा तुम्हारे अंग संग हर पल तुम्हारे साथ में बैठा हो। वो घर है हमारा, उस घर में वो सतगुरु बैठा हुआ है, और उससे तुम मिलना चाहते हो तो पाक साफ, जिस मैले वस्त्र होने से तो कोई आदमी भी पास नहीं बैठने देता, वो भी कहता चल दूर बैठ। करते हो कि नहीं ऐसा? अरे गंदगी को, गंदे आदमी को पास बैठाते हो क्या? या बदबू वाली चीज में आप बैठते हो क्या जाके? तो प्रभु तो बहुत पवित्र चीज है, वो कहता है पहले पवित्र हो जाओ। अब पवित्रता के भी, तन की शुद्धता आपकी सेवा करने से होगी। सेवा किसी की भी मिल जाए बहुत उत्तम है, माँ बाप की मिल जाए उनसे भी उत्तम है, अब गुरु घर की सेवा मिल जाए तो उसका कहना ही क्या है। और अगर संसारी लोगों को भी मिल जाए, दुखी गरीब कोई भी, चाहे उसकी तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से जो तुम कर सकते हो सेवा करनी चाहिए। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा से मेवा मिलन, सेवा में करता। सेवा बहुत ऊंची चीज है। तो सबसे पहले शुद्धता है तन की। शास्त्रों का लेख है कि तन की शुद्धता सेवा करने से होगी, मन की शुद्धता हरि के नाम से होगी, और तुम्हारे पास 4 पैसे हैं, धन है, दुनियादारी वाला धन, तो उसकी दान और पुण्य करने से शुद्धता होगी। और इनसे जो इंसान नेक कर्म करता है उसको नेकी की आदत पड़ती है, जिसके दिल में दया आती है। अब क्यों कही कि चाल पड़ी जब अचरज आया, बन में शेर गऊ ने खाया? हो सकता है कभी कि गाय शेर को खा सकती है, लेकिन गाय क्या चीज है? दया। और शेर क्या है? अहंकार। कि जब इंसान के दिल में दया आ जाती है उसका अहंकार चला जाता है। दिल में जब हृदय में तुम्हारे दया आ गई तो अहंकार खत्म। इसलिए जीवों पर दया करो, जबान से मीठे बोलो, जो तुम कर सकते हो दूसरे की मदद सहायता करो, किसी को कटु वचन ना बोलो, और अच्छा और सुखी जीवन जीने के लिए मेरे से नुक्ता पूछना चाहते हो, तुम्हारे से गलती हो जाए तो माफी मांग लो, खत्म। गलती हो जाए भैया माफ कर दे, गलती हो जाए, इधर उधर की बात ना लगाओ, वो अहंकार बोलता है। तुम्हें पता है तुम्हारी गलती हुई है तो कह दो गलती हो गई। अगर दूसरे ने गलती की है उसको माफ कर दो, मन में कोई टेंशन नहीं रहेगी। नहीं तो तुम कुछ कहोगे अगला कुछ कहेगा,
बात बातों से बात बढ़ जाएगी, बढ़ते बढ़ते वो और भी बुराई की तरफ कैसे लेके जाएगी। सुखी जीवन भी जीवोगे ना, सुखी जीवन जीते हुए ही भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। जो इंसान का जीवन सुखी नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। घरों में रोजाना के झगड़े, सास बहू के झगड़े, भाई भाई का झगड़ा, पिता पुत्र का झगड़ा, देवरानी जेठानी का झगड़ा, ननद और भाभी का झगड़ा, किस बात के झगड़े हैं? किस दिन के लिए झगड़े हैं? कितने दिन करोगे? कितने दिन जियोगे? जीवन तो बहुत छोटा है, 4 दिन का भी नहीं है। क्या चाहते हो? देखते हैं समाज किस ओर जा रहा है, समझ ही नहीं है। 2 दिन की चमक चांदनी फिर अंधेरी रात। देख लिया जिन लोगों ने जीवन देखा है। हम ऐसे ही नहीं, जिंदगी के अनुभव और तजर्बे से कहते हैं। और वो दिन जब आएंगे तो इंसान को पता भी लग जाता है। इसलिए जीवन रहते हुए अच्छे काम करो, अच्छे काम करो। बुराई करने वालों को भी अच्छे रास्ते पे लाने के लिए अगर तुम्हें कष्ट उठाना पड़े तो कष्ट उठा लो। किसी का भला करने के लिए तुम्हें झूठ बोलनी पड़े, झूठ बोल दो, पाप नहीं है। ये पाप नहीं है किसी चीज से बंध के कोई तुम ये करो कि मैं ऐसा नहीं करूं, मैं नहीं करूं, नहीं, गलत है। जिससे तुम्हारा किसी का भला होता है, पाप तुम्हारे से छटाक भर होता है, भला शेर भर होता है, तो वो पाप कर देने में दोष नहीं है। शेर भर भला कर दो उसका। भला करोगे परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। तुम्हारे मन में एक अजीब प्रकार की शांति, खुशी होगी, संतोष मिलेगा, तुम्हारे दिल में धैर्य होगा, तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारी आत्मबल बढ़ेगा। उससे नेक काम करने के लिए हमेशा तुम तत्पर रहोगे और वो अच्छे काम तुम्हें अच्छा करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। क्योंकि जिसका मन खराब होता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। मन को अच्छा बनाओगे, डरने की जरूरत नहीं, किसी चीज से भी ना डरो, मौत से भी ना डरो, वो आएगी, वो आएगी। डरोगे तो भी आएगी, ना डरोगे तो भी आएगी। जरूरी है, पैदा हो गए थे उसी दिन तुमने मौत को लिख दिया था कि आएगी, क्योंकि पैदा हुए हो। जो पैदा होता है उसको जाना पड़ेगा, लेकिन बीच का, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय है, उस समय को तुमने चुनना है कि तुम किस ओर जाना चाहते हो। उस जीवन में अगर तुम नेक कर्म करके तो तुमने बहुत कुछ कमा लिया, अगर उसमें तुमने बुरा कर लिया तो तुमने अपना सब कुछ खो दिया। वही परीक्षा का टाइम है, और उसमें जो इंसान अच्छा कर जाता है वो दुनिया में अपना नाम कमा जाता, अमर हो जाता।